नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी की शुरुआत होती है देखिए 20-25 साल से भी पहले। दुनिया के किसी भी कोने में अगर दो देश आपस में व्यापार कर रहे हों तो एक बात तय होती है, बीच में यूएस डॉलर आएगा ही आएगा। तेल खरीदना हो, हथियार लेना हो या फिर इंटरनेशनल लोन चुकाना हो, हर रास्ता यहाँ पे डॉलर से होकर गुजरता है। इससे अमेरिका को एक अलग तरह की ताकत मिलती थी क्योंकि ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम उसी की करेंसी पर टिका हुआ था। लेकिन अब इस कहानी में धीरे धीरे ही सही लेकिन एक नया मोड़ आ रहा है। बिना शोर किए, बिना किसी खुली टक्कर के साथ भारत इस सिस्टम के अंदर बदलाव की जमीन को तैयार कर रहा है, एक बेस को तैयार कर रहा है। भारत की सोच बिल्कुल साफ है। मकसद ये नहीं है कि डॉलर को हटाया जाए, बल्कि ये है कि दुनिया के पास डॉलर के अलावा एक वर्केबल ऑप्शन हो। और इसी सोच के तहत रुपये को सिर्फ भारत के अंदर चलने वाली करेंसी से निकालकर इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल लायक बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ये बदलाव की सबसे मजबूत तस्वीर इंडिया रशिया ट्रेड में साफ दिखाई देती है। पहले दोनों देशों के बीच में सारा का सारा जो व्यापार है डॉलर में होता था, लेकिन वेस्टर्न सैंक्शंस स्विफ्ट सिस्टम जो है उससे जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कतें हैं और पेमेंट डिलेज, दोनों ने इन चीजों को इतना ज्यादा घेर दिया और दोनों देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई एक दूसरा ऑप्शन रहना कितना जरूरी है। नतीजा ये हुआ कि ट्रेड का तरीका बदला गया। दिसंबर 2025 के बाद सामने आए आंकड़ों के हिसाब से आज इंडिया और रशिया के बीच करीब 96% ट्रेड रुपी और रूबल में हो रहा है। यानी लगभग पूरा का पूरा जो व्यापार है डॉलर के बिना हो रहा है। खास बात यह है कि ये सिर्फ टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है। 2030 तक $100 बिलियन ट्रेड का ये जो टारगेट है वो रखा गया और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों देश अपनी लोकल करेंसी पर लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा करते हो। अब कहानी का दूसरा चैप्टर मॉरिशस से जुड़ा हुआ है। देखिए, पहली नजर में मॉरिशस बहुत ही नॉर्मल छोटा सा देश लगता है, लेकिन स्ट्रैटेजी के लिहाज से अगर आप देखें तो पोजीशन यहाँ पे मॉरिशस की बहुत स्ट्रांग है। मार्च 2025 में इंडिया और मॉरिशस के बीच जो एग्रीमेंट हुआ वो सिर्फ बायलैटरल ट्रेड तक सीमित नहीं था। असली बात आईएनआर क्लियरिंग सेंटर बनाने की योजना। इसका मतलब यह है कि मॉरिशस फ्यूचर में अफ्रीका रीजन के लिए रुपी सैंक्शन का हब बन सकता है। यानी अफ्रीका के कई देशों के साथ ट्रेड डॉलर की बजाय यहाँ पे जो रुपी है उसके साथ यहाँ पे सेटलमेंट हो सकता है। ये पूरा एक सेटलमेंट का रास्ता खुल सकता है। ये इंडिया की उस प्लानिंग को भी दिखाता है जिसमें वो छोटे लेकिन भरोसेमंद पार्टनर्स के जरिए बड़े रीजन्स को यहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तक डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इंडिया यूएई पार्टनरशिप। देखिए, दोनों देशों के बीच में ट्रेड $100 बिलियन से ज्यादा का है और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, जमीनी स्तर पर भी ये मॉडल पूरा दिखता है। इंडिया और यूएई ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अपनाया है जिसमें कई डील्स सीधे रुपी और धीरम में हो रही हैं। इसके साथ इंडिया का जो यूपीआई है और यूएई का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे आनी कहते हैं वो आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। इसका असर ये भी हुआ है कि ऑयल पेमेंट्स आसान हुए हैं। यूएई में रहने वाले जितने भी इंडियंस हैं उनके लिए मनी ट्रांसफर फास्ट हो चुका है, चीपर हो चुका है और ये भी दिखाता है कि लोकल करेंसी ट्रेड सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि वर्केबल रियलिटी भी हो सकता है। आप इसको प्रैक्टिकल वे में भी अपनाया जा सकता है, मतलब अपना सकते हैं। इस पूरी कहानी में एक नाम बार बार सामने आता है, आरबीआई। आरबीआई ने बिना ज्यादा पब्लिसिटी के ऐसे रूल्स बदले जिन्होंने रुपी को ग्लोबल प्लेयर्स की तरह यहां पे अच्छे से कंफर्टेबल बना दिया। 2025 में आरबीआई ने फैसला किया कि फॉरेन बैंक्स को स्पेशल जो रुपी वोस्ट्रो अकाउंट है वो खोलने के लिए अलग से अप्रूवल देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हुआ, प्रोसेस जो है वो पहले से फास्ट हो गया, डीले कम हुआ और इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को ये ऑप्शन दिया गया कि वो अपना जो भी एक्स्ट्रा रुपीस है उसको क्या कर सकते हैं, इंडियन बॉन्ड्स में और जो दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे रुपी सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए नहीं बल्कि वैल्यू होल्ड करने वाली करेंसी बनती जा रही है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के पावरफुल कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर पर, यानी यूपीआई। यूपीआई अब सिर्फ इंडिया के अंदर पेमेंट करने का तरीका नहीं है, ये धीरे धीरे इंडिया की ग्लोबल आइडेंटिटी बन रहा है। फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, यहाँ तक कि जापान जैसे जो देश हैं उसमें कई यूपीआई एक्टिव हैं। अब कोई इंडियन टूरिस्ट विदेश में यूपीआई से पेमेंट करता है तो वो रोजमर्रा के छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के जरिए रुपी को इंटरनेशनल सिस्टम में नॉर्मल बना देता है। क्योंकि देखिए, किसी भी करेंसी के ग्लोबल बनने की यही पहली सीढ़ी है, क्या, डेली यूज, यानी उसी यूपीआई का आप डेली यूज कर रहे हैं।
तो देखिए, कुल मिलाकर के इंडिया डॉलर के खिलाफ यहाँ पे कोई भी सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मतलब उसका ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ खड़े हों, लेकिन इंडिया धीरे धीरे एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करना चाह रहा है। रुपी ट्रेड, यूपीआई नेटवर्क, लोकल करेंसी सेटलमेंट और आरबीआई के पॉलिसी चेंजेस जो हैं उनको मिला करके ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें देश के पास, यहाँ पे पूरी दुनिया के पास, सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया कह लीजिए, पूरी दुनिया के पास चॉइसेस हों। अब वो सिर्फ डॉलर पे डिपेंड ना रहें, वो और भी चॉइसेस जो हैं उनके पास, उनको भी चूज कर सकते हैं। तो ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये भारत की कहानी है। ये इंडिया की बढ़ती इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ग्लोबल रोल की कहानी है। आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।